अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। तो आज हम खाना कबा पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्केच बनाना है। तो कैनवस आपने ले लेना है यहाँ पे 12 बाई 12 इंचज़ का, ठीक है। 1 बाई 1 फुट भी कहा जाता है जिसे, ठीक है। कैनवस ले लेना है और पेंसिल और स्केल ले लेना है और रेज़र भी, ताकि आपकी जो मिस्टेक है फ़ौरन आप इसको रिमूव कर सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो कैनवस है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, यानी कि दरमियान में आपने बिल्कुल दरमियान में लाइन लगानी है, यानी 6 इंच का हिस्सा ये हो और 6 इंच का हिस्सा ये हो। तो बिल्कुल सेंटर में हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन लगानी है। आपने क्या करना है, ज़्यादा डार्क लाइन नहीं लगानी। मैं सिर्फ डार्क इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको वीडियो में वाज़ेह तौर पर नज़र आए। सेंटर में लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नोट कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बनता है 3.5 इंच, ठीक है। ये देख, तकरीबन 3 इंच, ठीक है। यहाँ 3 इंच तक जो है ना आपने लाइन लगानी है, इधर पॉइंट लगा के। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है। जिस तरीके से मैं आपको लाइंस लगवा रही हूँ आपने उसी तरीके से लाइंस लगानी है। फिर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा लाइंस है ना वो रिमूव हो जाएंगी और जो बेसिक लाइन है, जो हमारा स्केच प्रॉपर तैयार होगा जिससे, वो हम उसी के अंदर पेंट करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब क्या किया हमने, सबसे पहले 2 हिस्सों में तकसीम किया कैनवस को, दरमियान में लाइन लगाई, 6 इंच इधर 6 इंच इधर। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 3 इंच का स्पेस रख के हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया लाइन के ऊपर, और उसी के ऊपर लाइन लगा दी हमने 3 इंच की, ठीक है। 3 इंच की लाइन लगाने के बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो ये है कि हमने अब यहाँ पे रखना है स्केल, और यहाँ पे 3.5 इंच का पॉइंट यहाँ पे लगाना है, इधर उसी लाइन पे जो हमने दूसरी लाइन लगाई है अपनी। 3.5 इंच का पॉइंट यहाँ लगा लिया, और इधर भी हमने इधर से स्केल आना है और 3.5 इंच का पॉइंट यहाँ लगाना है। और जो हमने 3.5 इंच का पॉइंट लगाया है, हमने उस पॉइंट से स्केल को लेकर जाना है बिल्कुल टेढ़ा, यानी कॉर्नर की तरफ। ये जो कॉर्नर यहाँ पे ये कैनवस एंड हो रहा है, वहाँ पे उस कॉर्नर के साथ मिला के हमने क्या करना है, लाइन लगा देनी है स्ट्रेट, ठीक है। इधर भी, और जिस तरह उधर लगाई है उधर से भी इधर बिल्कुल यहाँ पे कोने में, ये देखें, यहाँ ये वाले कोने की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ कोने में अपने लाइन लगा देनी है बिल्कुल स्ट्रेट। ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे जस्ट इतनी लाइंस ही आएंगी। उसके बाद क्या करना है, जो हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स लगाए थे 2, ये और ये पॉइंट्स जो लगाए हैं, यहाँ से आपने सीधी लाइन ऊपर दोनों तरफ लेकर जानी है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो हमने 3.5 इंच का पॉइंट लगाया था, यहाँ से हम जहाँ ये इसका हमारा कैनवस ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, इधर भी और इधर भी, ठीक है जी। दोनों तरफ आ गई लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। पहले क्या किया, 2 पार्ट किए। 2 पार्ट करने के बाद हमने नीचे जो है ग्राउंड की लाइन लगाई। उसके बाद यहाँ पे हमने 3.5 इंच का इधर, 3.5 इंच का इधर लाइन लगा के पॉइंट लगा के उधर कोने के साथ मिलाया उसको। फिर जो पॉइंट हमने दोनों यहाँ पे बनाए हुए थे उसको हमने स्केल के एंड, इसके कैनवस के एंड तक स्केल से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब जो हमने जो ये पॉइंट लगाया हुआ था, यहाँ से अब हमने क्या करना है, तकरीबन 1.5 इंच उसी लाइन के ऊपर, यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच जो है ना हमने रखना है फासला। 1.5 इंच से बस 1-2 पॉइंट ही ऊपर है, फासला रख के हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है यहाँ पे। लगेगी यहाँ पे पूरी, लेकिन ना तकरीबन 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ देना है ऊपर खाली, ठीक है। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देना, बाकी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ भी इसी तरह लाइन आएगी बराबर। बस ये चीज़ नोट करनी है आपने कि जो चीज़ हम यहाँ बना रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे बनाएंगे। जितने इंच का फासला इधर रखना है उतने ही इंच का फासला यहाँ पे आएगा। ज़्यादा आपको आसानी इस तरीके से हो जाएगी कि ये कैनवस जो है लंबा चौड़ा इस तरीके से नहीं है, प्रॉपर ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इतने इंच यहाँ पर हो रहा है तो उतना ही इंच यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। हमारे पास अब तकरीबन स्केच हमारा आ चुका है।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर आ जाते हैं। अब जो इस पॉइंट से हमने लाइन लगाई थी यहाँ तक, ठीक है, और ये वाले पॉइंट की लाइन लगाई थी हमने यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमने बनाना है दरवाज़ा। तो दरवाजे के लिए हमने ये देखना है यहाँ पे, ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन है। हाँ ये देखें, तकरीबन 1 इंच, तकरीबन 1 इंच का जो यहाँ पे स्पेस रखना है, क्योंकि हमने लगानी है सीधी लाइन। ये देखें, इस कोने से यहाँ पे 1 इंच का फासला आ रहा है, ये वाले कोने से हमने इधर इस कोने तक जो है ना मिलाना है। ठीक है, ये इसलिए 1 इंच यहाँ पे फासला रखा गया ताकि दोनों तरफ जो है वो बराबर आए लाइन, यानी इसका कोना जो है ना वो कंफर्म रहे कि कहाँ पे है। ठीक है, जैसे इस तरफ लगाया उधर भी इसी तरह आएगा। ठीक है जी, और ऊपर से जो इसका स्पेस आ रहा है ना वो 1.5 इंच का है। ठीक है, जो लाइन यानी जो पॉइंट यहाँ पे आया वो 1.5 इंच का पॉइंट आया है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे हमने लगा के, तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ मिला के, तो हमने दरवाजे की जो नोक है यानी जो उसकी शेप आनी है ना वो हमने बना दी है। ठीक है, ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया और इधर वाला काम भी। अब आ जाते हैं सेंटर में। सेंटर में हमने क्या करना है, सेंटर में हमने जो सेंटर लाइन लगाई थी हमने, अब उसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर लाइन लगाई थी, अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितने इंच की लाइन आ रही है दरमियान में। यहाँ से यहाँ तक आ रही है तकरीबन 9 इंच। ठीक है, 9 इंच की लाइन है यहाँ पे, और ये हमने रखनी है। अब यहाँ से गुंबद बनाना है हमने 3 इंच, गुंबद नहीं है वैसे, जो उसका पेंटिंग का जो रेफरेंस है ना उसमें ये चीज़ बनी हुई है, मेहराब वगैरह जो भी आप कह सकते हैं, वो 3 इंच आएगा। यहाँ पे आ गया 9 इंच में से 3 इंच जो है ना हम इस स्टाइल को देंगे। देने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे सेंटर में लाइन। ठीक है, उसकी शेप बनाने में हमें, गोलाई बनाने में आसानियाँ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन लगा ली। अब क्या करना है, जो हमने 3 इंच यहाँ से यहाँ तक स्पेस जो 3 इंच दिया है, उस 3 इंच की स्पेस के जो कॉर्नर हैं वो कॉर्नर को हमने ऊपर लेके जाना है। आप समझ लें कि ट्रायंगल बनाना है हमने। ठीक है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया। अब ट्रायंगल हमने स्ट्रेट लाइन से बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या शेप देनी है, कर्व। ये चीज़ प्रॉपर एक कर्व तैयार होगा। ठीक है, लेकिन कर्व क्या होगा, आप ज़्यादा मसला यहाँ पे भी आएगा कि छोटा और बड़ा साइड भी हो सकती है। यहाँ पे आप सर्कल भी बना सकते हैं ताकि आपकी जो है वो गुलाई ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ से हमने गुलाई से ऊपर ले जाना और इधर से भी गुलाई से हमने ऊपर ले जाना, इधर इस तरह। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये जो है ना गुंबद की शेप आ जाएगी। बाकी जो ये सर्कल, दरमियान वाली लाइन और ये ट्रायंगल सारा जो है ना ये रिमूव हो जाएगा। अब ये एक कोने से दूसरे कोने तक जो उसकी वो है चौड़ाई है वो तकरीबन 5 इंच है। ठीक है, ये देखें यहाँ से 5 इंच इसकी जो है ना इसकी वो है फासला, उसका चौड़ाई आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला एरिया भी हमारा हो चुका है। अब हमने बनाना है खाना कबा। खाना कबा का साइज़ क्योंकि यहाँ पे छोटा हमने रखा हुआ है, जो रेफरेंस है उसमें साइज़ छोटा है, बाकी एरिया जो है वो चीज़ों का कवर कर दिया हमने। अब ये एरिया रह गया। अब हमने देखना है खाना कबा का स्पेस कहाँ रखना है, उसकी चौड़ाई या उसकी लंबाई जो भी है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से जो हमने लाइन ये वाली जो लगाई है ना, ये आपकी लाइन सही होनी चाहिए। ये लाइन आपकी सही होगी तो आपका सारा जो है ना उसी पे आपका कैलन स्ट्रक्चर तैयार होना है। अगर ये लाइन आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी ना तो आपको इंचेस मापने में बहुत मसला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से आपने यहाँ पे 2 इंच का स्पेस यानी पॉइंट रखना है। ठीक है, यहाँ से खाना कबा स्टार्ट होगा। ठीक है, अब जो ऊपर हमने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच का स्पेस रखा था, वहाँ से अब देखना है कितना स्पेस है। यहाँ से भी 2 इंच का स्पेस है। पीछे बच रहा है जी हमारे पास 1.5 इंच। 1.5 इंच का यहाँ पे साइज़ आएगा खाना कबा का। ठीक है, खाना कबा के लिए भी दरमियान में ऑलरेडी लाइन लगी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगानी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगानी है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट। ये अब आपको मैं खाना कबा
पहले एक ब्लॉक बना के बताऊंगी, फिर उसके बाद उसकी जो बेसिक लाइन है यानी जो सही तौर पे लाइंस उसकी आनी चाहिए वो लाइंस आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ब्लॉक तैयार कर लेना है। ठीक है, ब्लॉक तैयार कर लिया। अब हमने क्या करना है, माइनर सा आपने एक पॉइंट का जो है ना स्लंट को करना है, इसको लाइन को यहाँ से इस यानी जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसमें आपने स्लंट लाइन लगानी है, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इधर से ताकि आपको ना आसानी से नज़र आ जाए। ये देखें बिल्कुल माइनर सा आपने देना है, 1 सेंटीमीटर चाहे कह लें ये, और नीचे से भी इसी तरह से हमने स्लंट लेना है और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो हम रिमूव कर देंगे। एंगल का ख़ास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। नीचे वाली साइड से तो ना होने के बराबर ही रखना है, बस आपने बस उसको ना थोड़ा सा स्लंट करना है कि बस उसकी शेप सेट हो जाए, क्योंकि साइज़ यहाँ पे छोटा लिया हुआ है तो उसके हिसाब से आपने ना सेट करना है इसको। बाकी सहन आ जाता है तो जो आपने ऊपर जो ब्लॉक की लाइन लगाई है उसी को आपने लंबा कर देना है, यहाँ पे इधर डबल लाइन लगा देनी है और ये आ जाएगा इस साइड पे, नीचे भी यहाँ पे। बाकी जो डिटेल होगी वो बनेगी इसकी बेस बनाने के बाद। जो मेन चीज़ थी वो था स्केच अल्लाह का शुक्र है आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपने कॉपी करना है, इंचेस का ध्यान रखना है, किस तरह से इसको डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, हर चीज़ को आपने बिल्कुल स्केल के साथ मेजरमेंट करके फिर आपने बनाना है, फिर ही आपका परफेक्ट बनेगा। अगर आप मेजरमेंट सही नहीं करेंगे तो आपका जो है स्केच वो डिस्टर्ब और ख़राब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।